भारत के वो महान गणितज्ञ जो सपने में गणित के प्रश्न हल किया करते थे। आधी रात को नींद से उठकर सूत्र और प्रमेय लिखा करते थे, जिन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था। बावजूद इसके विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया, जिनके लिए गणित में खोज करना ईश्वर की खोज करने जैसा था, जो गणित की लत के शिकार थे। ऐसी लत कि वो खोज खोज कर प्रश्न हल किया करते थे। जब प्रश्न नहीं बचते थे तो खुद ही प्रश्न बनाकर उसे हल करने में जुट जाते थे। जिन्होंने बहुत से ऐसे गणितीय सिद्धांत पेश किए जिस पर आज भी शोध जारी है। जानते हैं वो महान भारतीय गणितज्ञ कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन अयंगार, जिन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। महज 32 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर जाने वाले विलक्षण प्रतिभा के धनी महान गणितज्ञ रामानुजन के बारे में कम चौंकाने वाले तथ्य नहीं है। वो अपने पीछे गणित की गुत्थियों की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिन्हें लंबे समय तक दुनिया के प्रतिभाशील मस्तिष्क भी समझ नहीं पाए। क्या आप जानते हैं रामानुजन को जीनियस कौन बना रहा था? नहीं पता? उनकी कोहनी। इससे भी जुड़ा एक किस्सा है। दरअसल रामानुजन के एक मित्र थे के.एस. श्रीनिवासन, जिनकी चेन्नई में अचानक रामानुजन से मुलाकात होती है और वो बहुत ही गंभीरता से उनसे कहते हैं, रामानुजन, लोग तुमको जीनियस कहते हैं क्या? जरा मेरी कोहनी तो देखो, यही तुम्हें सच्ची कहानी बता सकती है। बहुत ही ध्यान से देखने पर श्रीनिवासन ने पाया कि रामानुजन की कोहनी की चमड़ी काली और मोटी हो गई थी। कोहनी ऐसी क्यों? ये पूछने पर रामानुजन जवाब देते हैं, दिन रात में स्लेट पर गणनाएं करता हूँ, हर क्षण लिखकर मिटाना भी पड़ता है, जिसके लिए कपड़े के टुकड़े का उपयोग करने से समय अधिक भी खर्च हो जाता है। इसलिए मैं अपनी कोहनी का उपयोग स्लेट पर लिखे हुए को मिटाने के लिए भी करता हूँ। मेरी कोहनी ही मुझे जीनियस बना रही है। रामानुजन को ऐसे ही गणितज्ञों का गणितज्ञ और संख्याओं का जादूगर नहीं कहा जाता। उन्हें यह संज्ञा संख्या सिद्धांत पर उनके योगदान के लिए दी गई। इतना ही नहीं, जो प्रोफेसर हार्डी रामानुजन की सफलता का आधार बने, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जितना उन्होंने रामानुजन को सिखाया, उससे कहीं ज्यादा रामानुजन ने उन्हें सिखाया। कैम्ब्रिज के दो प्रोफेसर हार्डी और लिटिलवुड, इन दोनों ने ही हाई स्कूल फेल इस भारतीय को कैलकुलस की नींव रखने वाले गणितज्ञ यूलर और जैकोबी की श्रेणी में रखा। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे। कहते हैं कि हार्डी ने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर के पैमाने पर आंका था, जिसमें उन्होंने खुद को सिर्फ 30 नंबर दिए, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 अंक। रामानुजन के पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी, फिर भी भारत में रहते हुए वो हजारों प्रमेय और गणित के सूत्र तैयार कर चुके थे, जिन्हें वो प्रकाशित भी कराना चाहते थे। इस कारण उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर जी.एच. हार्डी को एक पत्र लिखा। इस पत्र के बाद हार्डी को ये पता चला कि भारत में कोई महान गणितज्ञ रामानुजन रहते हैं। अपने इस पत्र में रामानुजन लिखते हैं, मैं विनम्रता पूर्वक आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं 20 पाउंड वार्षिक वेतन पर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस के लेखा विभाग में लिपिक हूँ। मेरी आयु लगभग 23 वर्ष है। मेरे पास कोई विश्वविद्यालयी शिक्षा नहीं है, लेकिन मैंने सामान्य स्कूली शिक्षा ली है। स्कूल छोड़ने के बाद मेरे पास जो खाली समय बचता, उसे मैं गणित के अध्ययन में लगाता रहा। मैंने अपने लिए एक नया रास्ता निकाला है। मैंने अपसारी श्रेणी पर विशेष अनुसंधान किया है और उसके जो परिणाम निकले हैं
उन्हें स्थानीय गणितज्ञ चौंकाने वाले परिणाम बताते हैं। वो आगे लिखते हैं, मैं गरीब हूँ। यदि आप मेरी इस बात से आश्वस्त हो कि मेरे द्वारा किया गया कार्य महत्व रखता है, तो मैं चाहूँगा कि गणित की मेरी ये प्रमेय प्रकाशित हो। आपको यहाँ मैंने अपने वास्तविक अनुसंधान और अभिव्यंजना के बारे में नहीं बताया है, परंतु मैंने यह स्पष्ट किया है कि मैं किस लाइन पर चल रहा हूँ। मैं अनुभवहीन हूँ। आप मुझे जो सलाह देंगे वह मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। मैं आपको जो कष्ट दे रहा हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस पत्र के साथ रामानुजन ने 10 से 11 पृष्ठ और नत्थे किए। इनमें उनके द्वारा बनाए गए गणित के फॉर्मूले, प्रमेय आदि थे। ये सब आज भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सुरक्षित और संरक्षित हैं। रामानुजन का ये पत्र जब प्रोफेसर हार्डी ने पढ़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये आदमी या तो बहुत सनकी है या बहुत प्रतिभाशाली। प्रोफेसर हार्डी ने ये पत्र कई लोगों को दिखाया, जिनमें उनके सहयोगी J.E. लिटिलवुड भी शामिल थे। हार्डी और लिटिलवुड ने उनके इस पत्र पर 3 घंटे तक माथापच्ची की। अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन द्वारा भेजे गए सूत्रों और प्रमेयों में सच्चाई है। इसी पत्र के बाद रामानुजन के लिए प्रोफेसर हार्डी ने मद्रास विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा और उनकी सलाह पर मई 1913 में रामानुजन को 2 साल के लिए एक स्कॉलरशिप दी गई। इसके बाद 1914 को प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को अपने साथ काम करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में बुलाया। वो समुद्री जहाज से लगभग 1 महीने की यात्रा करके अप्रैल 1914 को इंग्लैंड पहुंचे। कैम्ब्रिज में गणित में उनके शोध कार्य के आधार पर उन्हें बीएससी की उपाधि दी गई। बहुत अधिक परिश्रम और सर्दी के कारण मई 1917 में ब्रिटेन में रामानुजन बीमार पड़े। इसके बाद वो कभी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाए। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का फेलो चुना गया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय थे। रामानुजन लगभग 5 साल ब्रिटेन में रहे। इस दौरान उनकी पत्नी भारत में ही रही। बीमारी की हालत में ही वे 13 मार्च 1919 को स्वदेश पहुंचे, जहां उनकी चिकित्सा कराई गई। पर शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 33 साल की उम्र में वो इस दुनिया से विदा हो गए। रामानुजन की प्रतिभा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके निधन के बाद उनकी 5000 से ज्यादा प्रमेय यानी थ्योरम छपवाई गई। इन गणितीय प्रमेयों में अधिकतर ऐसी थी जिन्हें कई दशक बाद तक सुलझाया नहीं जा सका। इतना ही नहीं, गणित के क्षेत्र में की गई रामानुजन की खोजें आधुनिक गणित और विज्ञान की बुनियाद बनकर उभरी। कई विद्वान मानते हैं कि ब्रिटिश भारत का नागरिक होने की वजह से रामानुजन को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन ये शायद रामानुजन की असाधारण प्रतिभा ही थी जिसने ब्रिटिश शासन के बावजूद उन्हें कामयाब बनाया और दुनिया को दिखाया, भले ही अंग्रेजों ने भारत पर गुलामी की, वो खुद भी भूखमरी का शिकार हुए, लेकिन ये मुश्किलें भी भारत और भारतवासियों का हौसला और हिम्मत नहीं तोड़ सके। रामानुजन के कार्य करने का एक अद्भुत तरीका था। वो गणित का कोई भी नया सूत्र या प्रमेय पहले लिख देते थे, लेकिन उसकी किस तरह से उत्पत्ति हुई इस पर उतना ध्यान नहीं देते थे। इसी बारे में पूछे जाने पर वो कहते भी थे कि ये सूत्र उन्हें नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। रामानुजन के महत्वपूर्ण शोध गणित के प्रधानतः निम्न विषयों के बारे में है: पूर्ण संख्या, मार्क रेखा फंक्शन, संयुक्त संख्या सतत भिन्न, अनंत श्रेणी के सूत्र और अपसारी श्रेणी। मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उनकी हस्तलिखित पांडुलिपि 3 खंडों में रखी हुई है। ऐसे गणितज्ञ के बारे में बच्चों को बताया जाना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि ये देश उनके गणित ज्ञान से लाभ उठाएगा।